बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रदीतु बिल्लाहि रब्बा व बिल इस्लामी दीना व बि मुहम्मदिन नबिय्यन व रसूला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व जल्ल जलालुहु। मुहम्मदुन ज़िक्रुहु रूहुल अनफुसिना मुहम्मदुन शुक्रुहु फ़र्दुन अलल उममी मौलाया सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिन खल्क़ि कुल्लिहिम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन व सामईन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है आप सब अहबाब खैरियत से होंगे। आज हम अपने मसला तकलीद के दूसरे किस्त के अंदर सेकंड एपिसोड के अंदर हाजिर, और जैसा कि आप सब के इल्म में है कि हमने मसला तकलीद के हवाले से एक किस्त अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड की थी, और कुछ मसरूफियात के बायस दूसरी जो किस्त थी या एक जो तसलसल था वो बरकरार न रह सका। तो आज हम मसला तकलीद की दूसरी किस्त के साथ हाज़िर हैं, और इंशाअल्लाह अज़ीज़ पहली किस्त के साथ अपना एक छोटा सा रब्त और तसलसल जोड़ कर हम दूसरी किस्त के अंदर दूसरे मौजू की तरफ और दूसरे उन्वान की जानिब बढ़ेंगे इंशाअल्लाह अज़ीज़। हमने पहली किस्त के अंदर यह बयान किया था कि इत्तिबा और इताअत हरगिज़ तकलीद को शामिल नहीं है। इत्तिबा और चीज़ है, इताअत और चीज़ है, और तकलीद अलग चीज़ है। और उसके साथ हमने ये चीज़ भी वाज़ेह की थी कि जो है, नमाज है, रोज़ा है, हज है, ज़कात है, इन चीज़ों के अंदर जो है वो तकलीद नहीं है कि बंदा इन चीज़ों के अंदर तकलीद को शामिल करना शुरू हो जाए कि नमाज फ़र्ज़ है कि नहीं है, रोज़ा फ़र्ज़ है कि नहीं है। हमने ये बयान किया था कि जो तकलीद है वो फ़रोई मसाइल के अंदर होती है। इन फ़राइज़ के अंदर जो है, जो उसूली चीज़ें हैं उनके अंदर तकलीद शामिल नहीं है। जो इबादात हैं, हमारे मामलात हैं, शादी ब्याह की तकरीबात हैं, इन मामलात के अंदर जो छोटे छोटे मसाइल होते हैं उनके अंदर जो फ़रोई मसाइल हैं उनके अंदर तकलीद शामिल है। आज मैं मसला तकलीद के दूसरी एपिसोड के साथ कुरान करीम के अंदर जो तकलीद की सूरतें मौजूद हैं, या हमें कुरान करीम की जिन आयात मुबारका से तकलीद की वाज़ेह रहनुमाई मिलती है, या जो आयत मुबारका हमें तकलीद के पेश नज़र एक वाज़ेह रास्ता मुहैया करती हैं, जो निशानदही करती हैं कि इन आया मुबारका की रोशनी में तकलीद के जवाज़ की कोई सूरत निकल सकती है। तो उन आया मुबारका से आज मैं ये बात वाज़ेह करूँगा कि कुरान करीम के अंदर भी तकलीद करने की, तकलीद का मतलब ये है कि वो उलमाए कराम या वो साहिब इल्म लोग, साहिब बसीरत लोग कि जो अपने इल्म से, अपने फ़हम से, अपनी फ़रासत से मसाइल को शरीयत से अख़ज़ करते हैं, शरीयत से लेते हैं, अपने अक़ल और फ़हम की बुनियाद पर मसाइल का शरीयत से, कुरान सुन्नत से इस्तिंबात करने की जो सलाहियत रखते हैं उलमाए कराम, उन अख़ज़ करदा मसाइल को मानना और उन मसाइल की वजह से हम उलमा की बात को जो मानते हैं उसे ही तकलीद कहते हैं। इस बात की वजाहत आज मैं कुरान करीम की आया मुबारका से, चंद आयात मुबारका से आपके सामने रखता हूँ। मुख्तसर सा जो है ये दौरानिया होगा एपिसोड का। कोशिश कीजिएगा कि मुकम्मल इसे सुना जाए, और तकलीद के हवाला से जहाँ तक रहनुमाई आपको मैसर आ सके या आप ले सकें उसे हासिल कीजिएगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया, कुरान करीम की पहली आया मुबारका जो आज मैं हवाला की सूरत में पेश करता हूँ, सूरह निसा की आयत नंबर 59 है, 59। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतियुल्लाह व अतियुर रसूल व उलिल अम्रि मिनकुम। क्या ईमान वालो, अल्लाह की इताअत करो और उसके रसूल की इताअत करो, और जो तुम में से उलुल अम्र है उनकी इताअत करो। नाज़रीन, ये बात याद रहे कि हम इससे पहले ये बात वाज़ेह कर चुके हैं कि एक तकलीद शख्सी है और एक तकलीद आम है। तकलीद शख्सी वो है कि जिसमें मसाइल के अंदर एक आम आदमी एक ही आलिम की या एक ही फ़कीह की जो है वो तकलीद करता है, और दूसरा जो तकलीद आम है उसमें जहाँ जहाँ से इंसान को या एक बंदा मोमिन को मालूम होता है कि ये बंदा फ़िक़ही मसाइल को या उलूम दीनिया का माहिर है और मसाइल के इस्तिंबात के अंदर इसे पूरा अबूर हासिल है, तो उन मसाइल के अंदर वो उलमा से रहनुमाई हासिल करता है, तो वो एक से ज़्यादा भी उलमा या फ़ुक़हाए कराम हो सकते हैं। तो ये तकलीद आम और तकलीद शख्सी की हमने पिछली एपिसोड के अंदर वजाहत की थी। अगर वो किसी की रह गई है तो कोशिश करें कि उस पहली वाली किस्त को पहले सुन लें, ताकि एक नाजुर में हम दूसरी एपिसोड कर रहे हैं वो सारे का सारा जो सियाक है वो आपकी समझ में आ जाए।
अब इस आयत मुबारक के अंदर सूरह निसा की आयत मुबारक के अंदर अल्लाह ताला इरशाद फरमा रहा है कि ऐ ईमान वालो, अल्लाह ताला की इताअत करो और रसूल की इताअत करो और उलुल अम्र की इताअत करो। अब बाज़ उलमाए कराम और बाज़ फुक़हाए कराम इसमें फरमाते हैं कि अल्लाह ताला की इताअत तो हमारी समझ में आ गई, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो इताअत है वो सुन्नत की रोशनी में हमारे सामने है, हमें इस चीज़ का भी इल्म हो गया। अब उलुल अम्र क्या है? अब बाज़ फुक़हाए कराम फरमाते हैं कि उलुल अम्र से हम मुराद लेते हैं जो हुकाम मुराद होते हैं, जो हुकाम होते हैं, हुकाम बाला होते हैं किसी भी इस्लामी रियासत के अंदर, उनकी जो पैरवी है वो उलुल अम्र है। और बाज़ फुक़हाए कराम इससे ये मुराद लेते हैं कि उलुल अम्र से मुराद यहाँ उलमाए कराम और फुक़हाए कराम हैं। अब जो हुकाम बाला हैं, जो हुक्मरान हैं इस्लामी रियासत के अंदर, अगर उन्हें भी उलुल अम्र में शुमार कर लिया जाए तो ये बात याद रहे कि हुकाम जो होते हैं, हुक्मरान और हुकाम बाला, वो भी शरीयत के मामलात के अंदर जो उलमाए कराम होते हैं, जो नामवर फुक़हाए कराम होते हैं, उनसे रहनुमाई लेते हैं। अब अगर हुकाम को भी इस आया मुबारका की तफसीर में मुराद ली जाए, ले लिया जाए, उलुल अम्र से मुराद अगर उन हुकाम को भी ले लिया जाए तो फिर भी माना यही होगा कि हुकाम जो होते हैं वो भी मसाइल को समझने के अंदर जो उलमाए कराम और फुक़हाए कराम होते हैं अपने ज़माने के, उनसे रहनुमाई लेते हैं। तो हुकाम से मुराद भी उन उलमा की ही पैरवी है और उन उलमा से ही मसाइल को समझना और उनकी बात को शरीयत के मामलात के अंदर मानना, ये उलुल अम्र ही मुराद हैं। ये थी पहली आयत मुबारका। और इस आयत मुबारका की रोशनी के अंदर इमाम अबू बकर जस्सास उलुल अम्र की जो तफसीर है वो लिखते हुए फरमाते हैं कि उलुल अम्र की इताअत का हुक्म देने के फ़ौरन बाद अल्लाह ताला का ये फरमाना कि अगर किसी मामले में तुम्हारे दरमियान इख्तलाफ पैदा हो जाए तो अल्लाह और रसूल की तरफ लौटा दो। यानी इस आयत मुबारका के बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया कि फ़इन तनाज़अतुम फ़ी शैइन फ़रुद्दूहु इलल्लाहि व रसूल इन कुंतुम तुमिनून बिल्लाहि वल यौमिल आखिर, कि अगर तुम्हारे दरमियान किसी मामला के अंदर तनाज़े पैदा हो जाए तो ये फ़ुक़हाए किराम को इरशाद फरमाया कि फिर फ़रद्दूहु इलल्लाहि व रसूल इन कुंतुम तुमिनून बिल्लाहि वल यौमिल आखिर, फिर तुम उसे अल्लाह और उसके रसूल की तरफ लौटा दो। और इस आयत मुबारका की तरफ इमाम अबू बकर जस्सास इसकी तफसीर बयान करते हुए फरमा रहे हैं कि इस बात की दलील है कि उलुल अम्र से मुराद फ़ुक़हाए किराम है, क्योंकि अल्लाह ताला ने तमाम लोगों को उनकी इताअत का हुक्म दिया, फिर फ़इन तनाज़अतुम से लेकर पूरी आयत मुबारका जो है वो बयान फरमाई और उलुल अम्र का हुक्म दिया कि जिस मामले में उनके दरमियान इख्तलाफ हो जाए तो उसे अल्लाह की किताब और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत की तरफ लौटा दो। ये हुक्म फ़ुक़हा ही को हो सकता है, क्योंकि अवामुन नास और गैर अहले इल्म का ये मुकाम नहीं है, इसलिए कि वो इस बात से वाकिफ़ नहीं होते कि अल्लाह की किताब और सुन्नत की तरफ किसी मामले को लौटाने का क्या तरीका है, और ना इन्हें नित नए मसाइल मुस्तंबित करने के लिए दलाइल का तरीक़ाकार मालूम होता है। लिहाजा साबित हो गया कि ये खिताब जो है वो उलमा का है। पहले तो ये हुआ कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह व अतीउर रसूल, क्या ईमान वालो तुम अल्लाह की इताअत करो और उसके रसूल की इताअत करो। उसके साथ इरशाद फरमाया कि व उलिल अम्र मिनकुम, और वो जो तुम में साहिब उलुल अम्र हैं। अब उलुल अम्र से मुराद उलमाए कराम हैं, फ़ुक़हाए कराम हैं। अगर हुकाम को भी ले लिया जाए, बाज़ तफसीर हुकाम के माना में भी हैं, अगर हुकाम को भी ले लिया जाए तो उन हुकाम से मुराद भी अपने ज़माने के मशहूर व मारूफ उलमाए कराम और फ़ुक़हाए किराम है। और फिर उन फ़ुक़हाए किराम के बारे में इरशाद फरमाया कि फ़इन तनाज़अतुम फ़ी शैइन फ़रुद्दूहु इलल्लाहि व रसूल, कि अगर दीन के किसी मामले के अंदर या दीन के किसी मसले के अंदर तुम्हारे दरमियान झगड़ा पैदा हो जाए या तनाज़े की सूरत इख्तियार कर जाए मसला, तो फिर तुम उस मामले को अल्लाह की किताब और सुन्नत रसूल की तरफ लौटा दो। आम आदमी तो अब इस चीज़ को नहीं समझ सकता कि कुरान करीम से मसाइल को अख़ज़ करने का तरीक़ाकार क्या है, या किसी भी मसले को कुरान करीम की रोशनी में परखने का क्या तरीक़ाकार और क्या उसका जो है वह उसलूब है। ये सिर्फ़ वही लोग जानते हैं जो कुरान करीम या सुन्नत रसूल के अंदर या इन मामलात के अंदर शरई अहकाम के अंदर महारत रखते हैं और इन तमाम मसाइल के अंदर उन्हें जो हकीकी मसला है या मसले की बुनियाद है उस चीज़ को समझने और उससे मसले की बिना पर और जो दौरे हाज़र के मसाइल हैं उनकी पेश नज़र जो मसाइल अख़ज़ करने की जो ताकत होती है वो उन्हीं उलमाए कराम और फ़ुक़हाए कराम को होती है, ना कि आम आदमी को। तो इससे साबित हुआ कि पहले
तो हमें अल्लाह और उसके रसूल की इताअत के बाद उन तमाम फ़ुक़हाए किराम और उन तमाम अहले इल्म लोगों की इताअत का हुक्म है जो लोग शरीयत को जानने में, शरीयत को परखने में हमसे ज़्यादा इल्म रखते हैं। और उसके बाद ये है कि इसकी दलील कि इनसे मुराद फ़ुक़हाए उलुल अम्र से मुराद फ़ुक़हाए किराम है, उसकी दलील आगे ये बयान हो रही है कि अगर फ़ुक़हाए किराम जो है वो दीन के किसी मामले के अंदर झगड़े का शिकार हो जाए, मसाइल का शिकार हो जाए, तो उन्हें हुक्म है कि वो उस मसले को किताबुल्लाह और सुन्नत रसूल की तरफ लौटा दे। और इस मामला के अंदर एक अहले हदीस आलम जो तबका गैर मुकल्लिदीन का है, एक अहले हदीस आलम इस आया मुबारक की रोशनी में ये कहते हैं कि उन्होंने इस बात का इतराफ़ किया है कि उलुल अम्र से मुराद जो है वो उलमाए किराम और फ़ुक़हाए किराम हैं जो क़यास करते हैं कुरान और सुन्नत की रोशनी में और मसाइल का इस्तेंबात करते हैं। फरमाते हैं कि वज़्ज़ाहिरु अन्नहु ख़िताबुन मुस्तक़िल्लुन मुस्तअनिफ़ुन मौजूहुन लिलमुज्तहिदीन, और ज़ाहिर है कि ये मुस्तक़िल ख़िताब है जिसमें रूए सुखन मुज्तहिदीन की तरफ है कि वो इज्तिहाद की के हक़ में ये एतराफ़ कर रहे हैं कि ये आया मुबारक उलुल अम्र और वाली जो आया मुबारक है ये ज़ाहिर है ये एक मुस्तकिल ख़िताब है और इसमें रोए सुखन मुज्तहिदीन की तरफ है। और फिर दूसरी आया मुबारक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सूरह निसा ही की आयत नंबर 83 के अंदर 83 आया मुबारक सूरह निसा की, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, व इज़ा जाअहुम अम्रुम मिनल अम्नि अविल खौफ़ि अज़ाऊ बिहि वलौ रद्दूहु इलर रसूलि व इला उलिल अम्रि मिनहुम लअलिमहु अल्लज़ीना यस्तंबितूनहु मिनहुम। और जब इनके पास अमन या खौफ की कोई बात पहुँचे तो ये उसकी इशाअत कर देते हैं, अज़ाऊ बिहि, और अगर ये इस मामले को रसूल की तरफ या अपने उलुल अम्र की तरफ लौटा दें तो उनमें से जो लोग उसके इस्तेंबात के अहल हैं वो उसको खूब मालूम कर लेते हैं। यानी कि जब इस आयत का जो पस मंज़र है वो ये है कि जब मदीना मुनव्वरा में मुसलमान मौजूद थे तो मुनाफिकीन की तरफ से कुछ बाज़ ऐसी अफवाहें, बाज़ ऐसी ख़बरें उड़ा दी जाती थीं कि जिनका हक़ के साथ, जिनका सच के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं होता था। तो उस मामले के अंदर ये रहनुमाई फरमाई गई है कि बेहतर ये है कि उन बातों को या उन अफवाहों को या उन झूठी ख़बरों को अहले इल्म के पास लौटा दें, अहले इल्म को भेजें और अहले इल्म से इन बातों के अंदर मुशावरत करें कि वो इन बातों के मुताल्लिक़ जो है वो क्या कहते हैं। लअलिमहु अल्लज़ीना यस्तंबितूनहु मिनहुम, उन लोगों की तरफ लौटा दो कि जो तुम में इस्तिंबात करने की, मसाइल को मुस्तंबत करने की सलाहियत रखते हैं। और अब अगर यहाँ पर ये एतराज़ करना शुरू हो जाए कोई कि इस आया मुबारक से तो वो एक ख़ास जो है वो मुसलमानों और मुनाफिकीन का जो ख़बरें फैलाने का जो वाक़या है उसकी तरफ इशारा हो रहा है, यहाँ पर तकलीद का वाज़े तौर पर या मुतलकन तो कोई हुक्म नहीं है, तो अब उन्हें ये जवाब दिया जाएगा कि इस आया मुबारक के अंदर अगर वाज़े तौर पर कोई तकलीद का हुक्म नहीं है तो हमें ये कायदा याद रखना चाहिए कि उसूल तफसीर और उसूल फ़िक़्ह का ये मुसल्लम कायदा है कि जहाँ पर हमने मसाइल को मुस्तंबत करना होता है, मसाइल का इस्तेंबात करना होता है, वहाँ पर आयत के शान नज़ूल को नहीं देखा जाता बल्कि आया मुबारक के जो उमूमी अल्फाज होते हैं उन पर जो है वो मसाइल को ताबीर किया जाता है। क्या है कि अगर हमने किसी आया मुबारक से मसाइल का इस्तेंबात करना है तो हमें उस आया के शान नज़ूल को नहीं देखा जाएगा कि ये आयत किस तनाजुर में जो है वो नाजिल हुई, बल्कि ये देखा जाएगा कि उस आयत मुबारक के उमूमी जो अल्फाज क्या है, क्या उनसे इस्तिंबात मसाइल का किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता। तो इसी बात की तशरीह करते हुए इमाम राजी फरमाते हैं कि पस साबित हुआ कि इस्तिंबात हुज्जत है और क़यास या तो बज़ाते ख़ुद इस्तिंबात होता है या इसमें दाखिल होता है, लिहाजा वो भी हुज्जत हुआ। जब ये बात तय हो गई तो अब हम कहते हैं कि ये आयत चंद उमूर की दलील है। एक ये कि नित नए पेश आने वाले मसाइल में बाज़ उमूर ऐसे होते हैं जो नस से मालूम नहीं होते बल्कि इनका हुक्म मालूम करने के लिए इस्तिंबात की ज़रूरत पड़ती है, और दूसरा ये कि इस्तिंबात हुज्जत है, और तीसरे ये कि आम आदमी पर वाजिब है कि वो पेश आने वाले मसाइल और अहकाम के बारे में उलमा की तकलीद करे। ये इमाम राजी अलैहि रहमा का कौल है। अब मसाइल की तकलीद, मसाइल के अंदर तकलीद करने का माना क्या है कि वो मसाइल के जो आम फाहम आदमी को समझ में नहीं आ सकते, एक आम आदमी के जहन उनको समझने में या उनके फाहम हासिल करने में कासिर है, तो वो उन मसाइल के अंदर ऐसे उलमा की तकलीद करेगा कि जो
उलमा उन मसाइल को समझते हैं और बेहतर तौर पर समझने की सलाहियत रखते हैं, तो इसी का नाम ही तकलीद है। अगर हम मुतलकन तकलीद का इनकार कर देते हैं तो यहाँ पर ला इल्महुल्लज़ीना यस्तंबितूनहु मिन्हु का के जो कुरान पाक के अंदर अल्फाज हैं, हमें इनका भी वाज़े तौर पर इनकार करना पड़ेगा। अगर हम कुरान करीम का ही इनकार कर दें तकलीद को ना मानने के पीछे, तो बंदा तो काफिर हो जाएगा। इसलिए कि मुतलकन तकलीद का इनकार ना किया जाए, क्योंकि वाज़े तौर पर कुरान करीम के अंदर हमें वो उलमा जो मसाइल का इस्तेमाल करने की सलाहियत रखते हैं, उनकी तकलीद का हुक्म है, उनकी बात मानने का हुक्म है, उनकी तरफ रुजू करने का हुक्म है, कि जो मसाइल को समझने की और मसाइल से इस्तेमाल करने की सलाहियत रखते हैं। यह दूसरी आया मुबारक थी। और इसी आया मुबारक के ज़िम्न के अंदर वही मशहूर अहले हदीस आलिम नवाब सिद्दीक हसन खान साहब इसकी तफसीर में भी ये कहते हैं कि फिल आयती इशारतुन इला जवाज़िल क़ियास व इन्ना मिनल इल्म मा युद्रकु बिल इस्तिंबात, कि ये आयत जो है वो क़ियास के जवाज़ का इशारा है, और ये उसका और बेशक ये उसका इल्म है कि जिसके ज़रिए इस्तिंबात का इदराक किया जा सके। यानी क़ियास को हासिल करने के लिए या क़ियास अखज़ करने के लिए हम इस आया मुबारका से इस्तिदलाल कर सकते हैं। और आप देखें कि अगर एक बंदा क़ियास करता है, तो क़ियास जो बंदा कर रहा है या कुछ उलमा का जो एक ग्रुप है वो क़ियास कर रहा है, तो जो लोग क़ियास को मानेंगे वो भी तो तकलीद ही करेंगे ना। हम बात कर रहे हैं कि उलमा के मसाइल को अखज़ करने और फिर उलमा और जो अवामुन नास है उनका उन मसाइल को मानना, इस वजह से कि वो उलमा जो हैं वो मसाइल को अखज़ करने में महारत रखते हैं। और हम उन मसाइल को इसलिए मानते हैं क्योंकि वो उलमा उन मसाइल को अखज़ करने में हमसे ज़्यादा ताकत रखते हैं, हमसे ज़्यादा फ़हम रखते हैं, और यही तकलीद है। अगर इस चीज़ का इनकार किया जाए तो आपको क़ियास का भी इनकार करना पड़ेगा। तो बजाय इसके कि आप पूरी की पूरी शरीयत से ही हाथ धो बैठे, ना कि मुतलकन तकलीद का इनकार किया जाए, बल्कि वाज़े तौर पर जो कुरान करीम के अंदर हमें निशानदही मिल रही है तकलीद की, उस चीज़ को तस्लीम किया जाए। और इसके साथ साथ तीसरी आया मुबारक का अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, सूरह तौबा की आयत नंबर 123 है, फ़लौला नफ़र मिन कुल्लि फ़िरक़तिन मिनहुम ताइफ़तुन लियतफ़क़्क़हू फ़िद्दीन व लियुनज़िरू क़ौमहुम इज़ा रजअू इलैहिम लअल्लहुम यहज़रून। कि क्यों ना ऐसा हो कि तुम्हारी इस जमात में से कोई ऐसा टोला निकले कि जो दीन की समझ बूझ हासिल करे और फिर आकर अपनी कौम को डराए, ताकि वो कौम अल्लाह की नाफरमानी से बच जाए। इस यहाँ पर एक जो दलील अखज़ होती है वो ये है कि सारी जो कम्युनिटी होती है, सारे जो लोग होते हैं, उन पर ये फ़र्ज़ या वाजिब नहीं होता कि सारी की सारी जो कौम है या सारे का सारा जो तबका है वो इल्म दीन हासिल करने लग जाए। कम अज़ कम अगर 10 अफराद हैं तो उनमें से एक बंदा ऐसा हो जो शरीयत का इल्म जानने वाला हो, जो शरीयत से मसाइल का इस्तेमाल करने की सलाहियत रखता हो। एक फ़र्द कम अज़ कम ज़रूर ऐसा होना चाहिए जो जिसकी हमें दलील इस आया मुबारका से मिल रही है। और वो किस लिए? वो इसलिए कि वो एक फ़र्द जाए और आकर पूरी जो कम्युनिटी है, जो अपना पूरा एक वफ़द है, पूरा टोला, पूरी जमात है, वो उसे शरीयत के मसाइल से वाकिफ़ करवाए, ताकि वो कौम जो है वो अल्लाह की नाफरमानी से बच सके। अब इस आया मुबारका के अंदर तकलीद की सूरत कैसे निकल रही है? वो ये है कि इज़ा रजअू इलैहिम लअल्लहुम यहज़रून, के वो कौम जो तफ़क़्क़ुह फ़िद्दीन हासिल करके वापस अपने कबीले की तरफ या अपनी जमात की तरफ लौटें, तो वो अपनी जमात को डराएँ कि अल्लाह ताला ने इन कामों के करने का हुक्म दिया है और इन कामों के करने से मना किया है। तो वो जो फ़क़ीह हैं, वो जो इल्म दीन हासिल करने वाले लोग हैं, अब जब वो अपनी कौम को आकर डराएंगे और वो कौम अल्लाह ताला की नाराज़गी से बचते हुए अल्लाह ताला की नाराज़गी वाले कामों को तर्क कर देगी, तो वो जो काम करेगी यही मसला तकलीद है। यही तकलीद है कि वो उस कौम ने उन कामों को छोड़ दिया है उस बंदे के बताने की वजह से, और उस बंदे ने बताया इसलिए है कि उसने तफ़क़्क़ुह फ़िद्दीन, दीन का इल्म हासिल किया है, और हासिल करने की बुनियाद पर उसने अपनी कौम को बताया है, और उस कौम ने उस वजह से उन कामों को तर्क कर दिया है कि ये बंदा जो है जिसने इल्म दीन हासिल किया है ये हमसे ज़्यादा शरीयत का जानने वाला है, और यही मसला तकलीद है। और इसी की दलील हमें इमाम अबू बकर जस्सास अलैहि रहमा
अपनी किताब अहकामुल कुरान लिल जस्सास के अंदर फरमाते हैं कि फ़ाऊजबल हज़्र बिइंदारिहिम व इल्ज़मल मुनज़रीन क़बूल क़ौलिहिम, कि इस आया में अल्लाह ताला ने आम लोगों पर यह वाजिब कर दिया है कि जब उलमा इनको अहकाम शरीयत बताकर होशियार करें तो वह अल्लाह ताला की नाफरमानी से बच जाए और उलमा की बातें माने। व इल्ज़मल मुनज़रीन क़बूल क़ौलिहिम, और उलमा की बात मान लें जब वो लोग इन्हें अल्लाह ताला की नाफरमानियों से डराएं या अहकाम शरीयत से जो है वो वाकिफ़ करें। तो यही बात जब वो लोग इस पर अमल पैरा होंगे, अल्लाह ताला की नाफरमानियों से बच जाएंगे, तो यही तो मसला तकलीद है। तो वाज़े हुआ कि मसला तकलीद का मुतलकन इनकार करना कुरान करीम की वाज़े आया मुबारक का इनकार करना है, ना कि मसला तकलीद का वाज़े तौर पर इनकार किया जाए, बल्कि इसे तस्लीम किया जाए, क्योंकि ये मसला किसी आम फ़र्द का नहीं, किसी ख़ास टोले या किसी ख़ास तबके का नहीं, बल्कि कुरान सुन्नत की रहनुमाई के अंदर और कुरान सुन्नत की रोशनी के अंदर बड़ा वाज़े और बड़ा रोशन मसला है जिसे समझने की ज़रूरत है। और इसी के साथ साथ चौथी आयत मुबारक जो हमें तकलीद के मसला के अंदर वाज़े रहनुमाई पेश कर रही है, बड़ी मशहूर आयत मुबारक सूरह नहल के अंदर 34वीं आयत मुबारक और सूरह अंबिया के अंदर जो है वो 7 आयत मुबारक का नंबर है, फ़स्अलू अहल ज़िक्र इन कुन्तुम ला तालमून, जिसके अंदर अल्लाह ताला इरशाद फरमा रहा है कि अगर तुम्हें इल्म ना हो तो अहले ज़िक्र से पूछ लिया करो, अहले ज़िक्र से पूछ लिया करो। अब अहले ज़िक्र से मुराद कौन लोग हैं? अहले ज़िक्र से मुराद अल्लामा ख़तीब बगदादी फरमाते हैं कि अहले ज़िक्र से मुराद अहले इल्म हैं, यानी अगर तुम नहीं जानते किसी मसला के बारे में, किसी मसले का तुम्हें इदराक नहीं है, तो उन लोगों से पूछो कि जो अहले ज़िक्र हैं। और अल्लामा ख़तीब बगदादी अलैहिर्रहमत फरमाते हैं कि अहले ज़िक्र वही लोग हैं जो अहले इल्म हैं, यानी अहले इल्म से मसाइल का पूछना इसमें कोई हर्ज नहीं है। अगर कोई हर्ज नहीं है तो यही मसला तकलीद है। अब इस आयत मुबारक के अंदर अगर कोई एतराज़ ये करे कि इस आयत मुबारक का अगर सियाक़ व सबाक़ देखा जाए तो अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि वमा अरसलना मिन क़ब्लिका इल्ला रिजालन नूही इलैहिम फ़स्अलू अहल ज़िक्र इन कुन्तुम ला तालमून, कि हमने आपसे पहले जितने भी रसूल भेजे वो सारे मर्द ही बनाकर भेजे कि जिन पर हम वही नाज़िल करते थे। फ़स्अलू अहल ज़िक्र इन कुन्तुम ला तालमून, कि अगर तुम्हें मालूम नहीं, किसी बात का इल्म नहीं है, फ़ाम नहीं है, इदराक नहीं है, तो अहल ज़िक्र से पूछ लिया करो। तो यहाँ पर जो है वो इसका सियाक़ अगर देखा जाए तो बात ही मुख्तलिफ हो रही है, ना कि तकलीद की बात हो रही है। और एतराज़ ये उठाया जाए कि ये कि मुशरिकीन मक्का हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत का इनकार करते हुए ये कहा करते थे कि हमारे पास किसी फ़रिश्ते का रसूल बनाकर क्यों नहीं भेजा गया, इसके जवाब में ये आयत नाजिल हुई। ये इसका सियाक़ व सबाक़। तो हम इस बात की पहले वज़ाहत कर चुके हैं कि जो मसाइल का इस्तिंबात अगर जिन आयात से किया जाए तो वहाँ पर उसका शान नज़ूल या सियाक़ व सबाक़ नहीं देखा जाता, बल्कि उमूमी जो अल्फाज होते हैं वहाँ पर जो है हमें मसाइल अख़ज़ करना होते हैं। उमूमी जो अल्फाज होते हैं वहाँ से हमें इस्तिंबात करना होता है मसाइल का, ना कि सियाक़ व सबाक़ और शान नज़ूल देखकर। अगर शान नज़ूल और सियाक़ व सबाक़ देखा जाए तो हम कितने ही ऐसे मसाइल हैं, कितने ही वाज़े ऐसे मसाइल हैं कि जिनसे हम हाथ धो बैठेंगे अगर शान नज़ूल और सियाक़ व सबाक़ ही अगर देखा जाए। कुरान जो है वो एक रोशन दलील और वाज़े दलील है और क़यामत तक आने वाले मसाइल का हल पेश करती है। तो अगर शान नज़ूल और सियाक़ व सबाक़ तक ही अगर बंदा महदूद होकर रह जाए तो कितने ही ऐसे मसाइल हैं और कितने ही ऐसे इस्तिंबात हैं जो हम मुस्तंबत करके बैठे हुए हैं, जिन पर हम क़यास करके बैठे हुए हैं। उन तमाम मसाइल से हमें हाथ धोना पड़ेगा। तो बजाय इसके कि वाज़े कुरान करीम की आयत जो तकलीद की निशानदेही कर रही हैं उन्हें ठुकरा कर हम किसी और तरफ या किसी और जानिब रुख करें कि तकलीद को ना मानने की हमें कुरान करीम के अंदर दूसरी रिवायात भी मिल जाएंगी, तो ऐसा करना बिल्कुल बेवकूफ़ी और अहमकाना बात है। क्योंकि कुरान करीम के अंदर तकलीद की वाज़े जो है वो आयत मुबारक हमें तकलीद की निशानदेही करती हुई राह हमवार कर रही हैं। तो इस बात का जवाब के मुशरिकीन मक्का हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर यह एतराज़ किया करते थे कि क्यों ना किसी फ़रिश्ते को रसूल बनाकर भेजा गया। इसका जवाब यह है कि आप अगर देख भी लें इस आयत के सियाक़ को कि यहाँ पर अल्लाह इरशाद फरमा रहा है कि हम जितने भी रसूल भेजे वो मर्द ही बनाकर भेजे, वो उन मुशरिकीन के जवाब में कि जो ये कहते थे कि क्यों ना कोई फ़रिश्ता जो है वो रसूल बनाकर भेजा गया। तो
बात मसले की ये नहीं है, अगर सियाक व सबाक वो भी ले लिया जाए, हमारा बयान करने का मकसद ये है कि मसला तकलीद, और मसला तकलीद ये है कि अहले ज़िक्र से पूछना, जिस बात का आपको इल्म नहीं उन बातों का अहले ज़िक्र और अहले फ़हम से पूछना। अब अगर मुराद ये भी हो तो आप अगली आयत मुबारका का जो अगला हिस्सा है, फ़सअलू अहले ज़िक्र इन कुंतुम ला तालमून, उनके तुम अहले ज़िक्र और अहले इल्म से पूछ लिया करो अगर तुम नई बात का इदराक और फ़हम रखते, बात को नहीं जानते। तो यहाँ पर हमें इस बात की वाज़ेह दलील मिल रही है कि अगर हम किसी बात का इल्म नहीं रखते या किसी बात को नहीं जानते तो हमारा ये फ़र्ज़ बनता है कि अहले ज़िक्र से पूछें, अहले इल्म से पूछें जो बात हम नहीं जानते, और अहले इल्म से या अहले ज़िक्र से पूछना ही मसला तकलीद है, जिसे अल्लामा ख़तीब बगदादी ने जो है अहले ज़िक्र से मुराद अहले इल्म मुराद लिया है। तो ये था हमारा आज का मसला तकलीद का दूसरा एपिसोड, कुरान और मसला तकलीद के बारे में। अल्लाह ताला हमें रहनुमाई नसीब फरमाए और राह हक़ की दौलत से बहरयाब फरमाए इंशाअल्लाह अज़ीज़। अब ये जो मसला तकलीद का पोर्शन है इंशाअल्लाह अज़ीज़ बड़ी ही जल्दी और तसलसल के साथ अपने अख्ताम को पहुँचेगा। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। तब तक अल्लाह हाफ़िज़।